बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे पॉलिसीज़ के मुतालिक। हमने पॉलिसी के कंटेंट देखे और एक एनएचएस की हमने सैम्पल पॉलिसी देखी। अब आ जाते हैं पॉलिसी टाइप्स के ऊपर कि पॉलिसी कितने किस्म की होती है। तो ये आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। गवर्निंग पॉलिसी सबसे ऊपर होती है, वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। उसके नीचे टेक्निकल पॉलिसी होती है और ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और उसके नीचे टेक्निकल पॉलिसीज़ के फर्दर गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, ये भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। गवर्निंग पॉलिसी आपको क्या बताती है? व्हाट टू डू, ठीक है, हु, व्हेन एंड वेयर। जो टेक्निकल पॉलिसी है, हु विल डू दिस पर्टिकुलर टास्क, व्हेन इट विल बी डन और वेयर इट विल बी डन और वेयर इट विल बी एप्लीकेबल। एंड और जो प्रोसीजर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हाउ दैट टास्क विल बी परफॉर्म्ड। तो ये पॉलिसी की टाइप्स हैं। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं और उनको समझते हैं कि तीनों किस्म की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। गवर्निंग पॉलिसी हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है। इट आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल अप्रोच टू साइबर सिक्योरिटी, framework for decision making and establish the principles, goals, responsibilities and accountability related to cybersecurity within the organization. इसका पर्पस क्या होता है? To set the direction for the organization cybersecurity efforts, ensuring alignment with business objective, regulatory requirements and industry best practices. याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी शुड अलाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स की कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई केक्स बेच रहे हैं या कोई और आपका ई कॉमर्स का स्टोर है, तो अगर आपकी जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो इतने कंट्रोल्स लगा दें कि आप उस स्टोर को या ई कॉमर्स उस वेबसाइट को फंक्शन ही ना कर सकें, तो वो फिर अलाइनमेंट टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो वो इट शुड बी अलाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। गवर्निंग पॉलिसी की एग्जांपल है, इट कुड बी एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी दैट आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, असाइन रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड डिफाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो ये एक गवर्निंग पॉलिसी की एग्जांपल हो सकती है। एक मैंने अच्छा आज अब आपके पास बहुत सारे एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह चैट जीपीटी है, मेटा एआई है। आप उनको बस प्रॉम्प्ट दें और आपको एक पॉलिसी, सैम्पल पॉलिसी दे देंगे। अब आप उसको इम्प्रूव करते जाएं या उसके आगे मज़ीद कुछ प्रॉम्प्ट्स दे के उसको इम्प्रूव करते जाएं, तो आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है, एक जनरल गाइडलाइन मिल जाती है पॉलिसी। लेकिन बहरहाल आपको वो सारा बेस नॉलेज होना चाहिए जो कि हम आगे जाके बाय द एंड ऑफ दिस जीआरसी मॉड्यूल आपको पता चल जाएगा कि क्या कंट्रोल्स और क्या स्टेटमेंट्स, क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो ये एक सैम्पल गवर्निंग पॉलिसी थी। अच्छा, ये किसी जिससे इसका इंट्रोड्यूस किया कि हॉस्पिटल नेम हॉस्पिटल से रिलेटेड है। इज कमिटेड टू सेफगार्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेशेंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड अदर सेंसिटिव डाटा। तो ये उसका एक इंट्रोडक्शन है। पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? इज डेडिकेटेड, जो भी हॉस्पिटल का नेम होगा, डेडिकेटेड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज वाइल इंश्योरिंग प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी जनरली रिलेटेड टू पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो प्राइवेसी के एम्बेट में फॉल करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी? प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिस तरह ये हेल्थ इंश्योरेंस, पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, हिपा से कंप्लायंस होनी चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने पहले देखी, सीनियर मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेसी ऑफिसर। कंट्रोल्स उसने डिफाइन कर दिए, एक्सेस कंट्रोल, डाटा इंक्रिप्शन। अब देखें, इनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा बोथ इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस और डिस्क्लोजर। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। अब आपने इनक्रिप्ट कौन से स्टैंडर्ड से करना है? एई से करना है, तो वो फिर एक स्टैंडर्ड आ जाएगा, उसको कहेंगे ये स्टैंडर्ड है। और कैसे करना है डाटा को? फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोसीजर डिफाइन कर लेते हैं कि जब भी डाटा आप स्टोर कर रहे होंगे या उसका बैकअप स्टोर कर रहे होंगे जहाँ पे, तो उसको इनक्रिप्ट करेंगे, तो वो प्रोसीजर की डोमेन में फॉल कर जाएगा। और गाइडलाइंस होगी, रिकमेंडेशन, इसके ऊपर कोई आप एडिशनल दे सकते हैं। ट्रेनिंग हर पॉलिसी में आप देखें आपको नज़र आएगी। कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट, फिर रिवीजन ऑफ द पॉलिसी, एक्सेप्टेंस। तो ये जनरल हेडिंग्स के साथ आपकी एक गवर्निंग पॉलिसी की आप उसको इस तरह
ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है टेक्निकल पॉलिसी। टेक्निकल पॉलिसी कहती है ये स्पेसिफिक होती है देन गवर्निंग पॉलिसीज फोकस ऑन डिफाइनिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेक्निकल कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स। पर्पस क्या होता है? डिटेल गाइडेंस हाउ टू सिक्योर IT ऑर्गेनाइजेशन IT इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन। They help ensure consistency and uniformity in the deployment of technical security controls. Password policy हो सकती है is a technical policy that specifies requirement for creating and managing passwords such as password complexity क्या होगी, length क्या होगी, expiration क्या होगा, reuse restriction क्या होगी. It provides guidelines for users and administrators on how to securely manage password to protect against unauthorized access. अब ये देखें, ये आपके सामने आ रही है पासवर्ड पॉलिसी। इंट्रोडक्शन दिया है इसका। द पासवर्ड पॉलिसी आउटलाइन द रिक्वायरमेंट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग पासवर्ड यूज टू एक्सेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेम, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिसोर्सेज। ये उसका नाम दे दिया। उसकी रिक्वायरमेंट दे रही कि पासवर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेंथ क्या होगी, मिनिमम 12 कैरेक्टर्स इन लेंथ होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड मस्ट कंटेन कम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर टाइप्स, अपर केस, लोअर केस, नंबर 0 to 9, स्पेशल करेक्टर्स, यानी कम अज़ कम एक इनमें से वो होगा उस पासवर्ड। 90 डेज़ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, वो आपको खुद ही प्रॉम्प्ट करेगा कि अब चेंज करें। यूज़र कैनॉट यूज़ देयर लास्ट 5 पासवर्ड्स, आप बार बार यूज़ नहीं कर सकेंगे। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट, अगर आप 5 कंसेक्टिव अटैम्प्ट्स करेंगे तो यूज़र अकाउंट लॉक हो जाएगा 30 मिनट के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटर उसको सिर्फ ओवरराइड कर सकता है। सिक्योर पासवर्ड स्टोरेज, हैशिंग है, मस्ट बी सिक्योरली हैश यूजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट। हमने देखा था कि हैश क्या होता है। SALT is a randomly generated value that is unique to each password. When user updates their password, a random salt is generated and combined with their password before hashing. तो password must be salted before hashing, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट होगी। पासवर्ड मैनेजमेंट आ गया कि यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग strong, unique passwords and safeguard them from unauthorized disclosure. Sharing, user must not share. अब देखें कीवर्ड्स हमने must not share, ठीक है। ये their password with anyone including co-workers, IT staff. Multi-factor authentication is required. MFA method may include biometric authentication, hardware token or one-time passcode sent via email और SMS। यानी आप पहले लॉगिन करते हैं तो वो आपके मोबाइल नंबर है तो उस पर SMS आ जाएगा, या कोई बायोमेट्रिक है तो उसके थ्रू होगा, सिर्फ पासवर्ड बेस्ड लॉगिन नहीं होगा। थर्ड पार्टी अकाउंट्स यानी इंटीग्रेशन है। एनी थर्ड पार्टी अकाउंट्स यूज्ड बाय एम्प्लॉइज मस्ट कंप्लाई विद पासवर्ड पॉलिसी और हैव इक्विवेलेंट सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस। यानी वेंडर कंप्लायंस, वेंडर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पासवर्ड सिक्योरिटी, जिसके साथ आप डील करें वो ये करें। फिर अगेन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस आपको ऑलमोस्ट हर पॉलिसी का पार्ट नजर आएगा। इन्फोर्समेंट है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग है, ऑडिट्स एंड सिक्योरिटी असेसमेंट के थ्रू आप इसको मॉनिटर करेंगे। Consequences of non-compliance with the policy may result in disciplinary action up to and including termination of employee. Review and the password policy be reviewed annually and updated as necessary to reflect changes in technology industry best practices. All users acceptance are required to acknowledge their understanding and acceptance of this password policy and their commitment to comply with the provisions. तो ये एक पासवर्ड पॉलिसी का पूरा सैंपल था, आपने देखा इस पर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।